Hi, myself Rajnish Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, one of the best coaching center in the field of higher mathematics. लास्ट सेशन में हमने बात किया था मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 के बारे में और 3 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था। 3 से 4 दिन का स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था कि पेपर 17 को होने वाला है, तो कैसे पेपर 1 हम करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाए। आज हम बात करेंगे इस सेशन में पेपर 2 के बारे में। लिटिल बिट हम जहां तक मानते हैं पेपर 2 थोड़ा सा पेपर 1 से टफ होता है, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली मैंने सुना हुआ है बहुत सारे बच्चों से कि सर पेपर 2 इजी होता है। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, मैं ही मानता हूं, लेकिन मेरे लिए तो पेपर 1 पेपर 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, थोड़ा सा पेपर 2 मैं लेके चलता हूं कि थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। मेरा मानना है। बहुत लोग पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, पेपर 1 नहीं कर पाते हैं उतना स्कोर। आज हम बताएंगे कि इस 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पेपर 2 को कैसे पढ़ें। ज्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी मैथमेटिक्स का प्योर पार्ट है वो पेपर 2 में आ जाता है। प्योर मैथमेटिक्स पेपर 1 में बिल्कुल नहीं आता है। सारा का सारा एकदम निकल जाओ एकदम पानी की तरह से, और 250 नंबर का पेपर है, 250 पूरा अटेम्प्ट करके आ जाओ। पेपर 2 में थोड़ा सा मैं जहां तक मेरा अपना गेस है, जहां तक मेरा अपना परसेप्शन है कि नहीं, पेपर 2 में थोड़ा स्कोर कम होता है। लेकिन हमने देखा है कि पीछे बच्चे पेपर 2 बहुत अच्छा स्कोर किए थे। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं ऑप्शनल, राइट, और सारे डिसिप्लिन पढ़ाने की कोशिश करता हूं। सारे डिसिप्लिन मतलब कि सारे जो कंटेंट है, टॉपिक है, सारा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। मतलब पेपर 1 के अंदर 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 पढ़ाता हूं। पेपर 2 के अंदर भी 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 पढ़ाता हूं मैं। मेरे लिए पेपर 1 में छोड़ना, पेपर 2 में छोड़ना मैं नहीं छोड़ता। हाँ, थोड़ा सा पेपर 1 पेपर 2 में अगर बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं तो एक में डायनेमिक्स या स्टैटिक्स में से कोई छोड़ देते हैं, या पेपर 2 में फ्लो डायनेमिक्स या हाइड्रोस्टैटिक जो भी है एक आध टॉपिक इस टाइप के, वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब बताते हैं पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो ये 3 दिन का है। राइट, थ्योरेटिकल पार्ट सारा पेपर 2 में आ जाता है, जैसे ग्रुप थियरी, रिंग थियरी, एनालिसिस, ये सारे कुछ आपके पेपर 2 में आते हैं और सेक्शन ए के अंदर आते हैं। तो सेक्शन ए में हमने लिखा हुआ है जो टॉपिक आपके हैं, जो पेपर में सेक्शन ए के अंदर जो पेपर आते हैं, जो मैथमेटिक्स के टॉपिक आते हैं, उसमें एक ग्रुप थ्योरी है, मॉडर्न अलजेब्रा पूरा आ जाता है, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। एनालिसिस आ जाता है, प्योर एनालिसिस, अपना पूरा एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस, प्योर हम नहीं कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस कहेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा आ जाता है सीक्वेंस, सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एसेट्रा, जितने भी आपके एनालिसिस का पार्ट है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स, एलएमबी, कॉशी, सब के सब आ जाते हैं। पूरा एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस आ जाता है। मतलब आप दूसरे फॉर्म में कहें तो एनालिसिस भी कर सकते हैं, और एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में भी आ जाता है और यहां भी आता है। ये थोड़ा सा बायसनेस हो जाता है क्योंकि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, रोल्स, एलएमबी के क्वेश्चन पेपर 1 में भी कंपल्सरी में डाल देता है, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी डाल देता है और पेपर 2 में भी डाल देता है। ठीक है, तो अगर ठीक से तैयारी किए हैं तो पेपर 2 में भी कवर हो जाता है, पेपर 1 में आता है तो वहां भी कवर हो जाता है। तीसरा जो टॉपिक आपका पेपर 1 के अंदर आपका सेक्शन ए के अंदर आता है, तो एक तो ग्रुप थ्योरी हो गया, मॉडल अलजेब्रा हो गया, मतलब ग्रुप और रिंग हो गया, फिर आपका पूरा एनालिसिस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस हो गया, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह लीजिए। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपका होता है एक चैप्टर, एक टॉपिक सॉरी, और देन लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड देन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल, जिसके अंदर आपका मैक्सिमा मिनिमा भी आ जाता है 2 वेरिएबल का, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, मतलब एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट यहां भी हो जाता है और फर्स्ट पेपर में भी हो जाता है। आज समझ में, ये पेपर 1 का है। पहले एक बार डिस्कस कर दे कि क्या क्या कंटेंट है, टॉपिक है। फिर अगर सेक्शन बी के अंदर जाते हैं, पेपर 2 के सेक्शन बी में हम आते हैं, तो वहां पे जो हम टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपका लैग्रेंजेस
मेथड, चॉर्पिक मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल में आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस, फिर आपका नॉन होमोजीनियस, फिर आपका वेव, लाप्लास, डिफ्यूजन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, हार्मोनिक, ये सब सारा बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लस आपका ऑर्डिनरी में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका लाप्लास आ जाता है, पीछे जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किया था उसमें फर्स्ट पेपर के अंदर आपका। फिर यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एक टॉपिक होता है, फिर कंप्यूटर होता है आपका। कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बाइनरी वाला पार्ट होता है। फिर आपका मैकेनिक्स हो जाता है, मैकेनिक्स में आपका हैमिल्टनियन, लैग्रेंजियन, ये सब टॉपिक आ जाते हैं। फिर फ्लूइड डायनेमिक्स हो जाता है, ये टॉपिक होते हैं आपका। तो लिटिल बिट फिजिक्स के भी टॉपिक काफ़ी अच्छे वाले आते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है, टॉपिक है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब हर एक क्वेश्चन का सोचने का तरीका अलग हो जाता है, तो लेंदी होता है। साथ के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अगर अदरवाइज कर दिए और आपने ठीक से कैलकुलेटर नहीं चला पाए साइंटिफिक, तो आपका वैसे गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अपने आप में बहुत टफ पेपर है, जो पढ़ाते हैं एमएससी पीजी लेवल में जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि लेंदी पेपर होता है पेपर 2, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग आपका सिंप्लेक्स है, डुअलिटी है, ये सब टॉपिक है आपका, असाइनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, और कहीं पे भी किसी भी आप स्टेप पे जा करके अगर आप गलत कर दिए तो आपको दो ही चीज होगा, बैक तो जा नहीं सकते। जितना टाइम बैक जा करके वापस जा करके क्वेश्चन को चेक करने में लगेगा, कितना लगेगा? जितना टाइम आपको करने में नहीं लगेगा उसका डबल टाइम लगेगा उसको चेक करने में। इसीलिए बहुत प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही चेक करते हुए चलते हैं, क्योंकि कहीं भी इसलिए मिस्टेक हो गया तो या तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि वापस जाके फिर करें। ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको काट दो, दोबारा कर लो, वो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली लेंदी होता है पेपर 2, लेकिन हाँ स्कोर बहुत अच्छा होता है इसमें भी। बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, और 3 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन तो है नहीं, क्योंकि 3 दिन के अंदर पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना है। तो आप सोच लो कि दिन में अगर आपने पेपर 1 पढ़ लिया तो 3 रात ही आपके पास है, 3 रात। तो 3 रात के अंदर इतने सारे टॉपिक को कैसे करेंगे? फिर वही चीज़ मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, नोट्स आपका तैयार है, आपने अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3 दिन के अंदर देख सकते हैं, गोज थ्रू हो सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी आपको लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है, आपने अलग से नोट्स बनाया होगा, उसको रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, और पेपर में इसमें भी 250 में 200 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताऊं? मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे आप 3 दिन के अंदर। यहां पे जो आपका सेक्शन ए है, इसमें फिर तरीका वही है कि आपका सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन कंपलसरी, सेक्शन बी में क्वेश्चन कंपलसरी, और 3 क्वेश्चन और एडिशनल करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहां से आप 2 करें, यहां से 2 क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन करें, और यहां से आप 1 क्वेश्चन करें कंपलसरी के अलावा। मतलब सेक्शन बी से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कंपलसरी इंक्लूड करके। चलिए यहां पे इस टॉपिक को बिल्कुल पढ़ें, इस टॉपिक को आप बिल्कुल करें, इस टॉपिक को और इस टॉपिक को पहले, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस है, और एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज आप करेंगे सबसे पहले मैं प्रॉपरली देता हूं आप क्या क्या करेंगे। इस टॉपिक को आप करने की कोशिश करेंगे। किस किस टॉपिक को? एक तो आप पेपर 1 के अंदर एनालिसिस के अंदर फर्स्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, देन रीमन इंटीग्रल, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका ज्यादा नहीं ये 4 टॉपिक को, क्योंकि इस 3 दिन के अंदर ना इस 4 टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। इस 4 टॉपिक को पढ़ो,
ठीक है। और एक आपका इसी के साथ अटैच कर देते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और एक टॉपिक आपका 6 दैट इज रोल्स, एलएमबी, टेलर्स। टेलर्स नहीं भी करोगे तो रोल एलएमबी, ठीक है। एलएमबी का इनइक्वालिटी वाला पार्ट, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट, ठीक है। ये टॉपिक आप करेंगे एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज एक टॉपिक कर लीजिए, सीक्वेंस एक टॉपिक कर लीजिए, रिमेन इंटीग्रेट टॉपिक कर लीजिए, इंप्रॉपर इंटीग्रेट टॉपिक कर लीजिए, देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक टॉपिक कर लीजिए, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक टॉपिक कर लीजिए। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये 3 टू वेरिएबल्स। एंड देन रोल्स और एलएमबी कर लीजिए। इतने से आपका एनालिसिस कवर हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डैम श्योर है नहीं छूटेगा, ठीक है। दूसरा जो आप, ये आपका इसलिए मैं बोल रहा हूं, फिर आपका नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे ये आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक असाइनमेंट। अगर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट ही सिर्फ आपको आता है अच्छे से एलपी, मान लो मैं इस 3 दिन की बात कर रहा हूं बच्चों, 3 दिन की बात कर रहा हूं कि 3 दिन में कैसे जाएंगे। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट हम कर लेते हैं तो उसके साथ एक ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट मतलब एलपी का क्वेश्चन, 2 पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स का, 3 पार्ट, 1 पार्ट आपका यहां से, 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में 2 पार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग का, 1 पार्ट कॉम्प्लेक्स का और 1 पार्ट यहां से, तो 2 क्वेश्चन हो गया। और जो कंपलसरी में है, बहुत सिस्टमेटिक कंपलसरी में 2 पार्ट यहां से, ठीक है, 1 पार्ट फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से 3 पार्ट, 1 पार्ट कॉम्प्लेक्स से 4 पार्ट, 1 पार्ट एलपी से 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहले सेक्शन में ये पढ़ करके आप 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं 4 में से, बिल्कुल बिल्कुल पानी की तरह से, कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है, कहीं नहीं छूटेगा। तो सेक्शन ए नहीं खराब करेंगे क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो सेक्शन ए बिल्कुल लेंदी नहीं, लेकिन इसमें एक टॉपिक और है जो मैंने छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा हुआ है इसमें? एक टॉपिक, क्योंकि 4 पार्ट यहां से आएगा और 1 पार्ट छोड़ा हुआ है। वो 1 पार्ट क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। वो कौन सा टॉपिक है? वो आपका ये वाला टॉपिक है, ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी। ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी एक टॉपिक ये है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसलिए छोड़ा था आपको क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। और मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हमेशा स्टूडेंट कहते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एक डिमेरिट है मेरे बच्चों, इसको आप गौर करिएगा। बहुत सारे बच्चे पेपर 2 के अंदर ग्रुप, रिंग और पूरा एनालिसिस पढ़ते हैं और साल भर बैठ के ही पढ़ते हैं और करके आते हैं और नंबर नहीं उठेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। और थ्योरेटिकल टॉपिक को जितने भी अच्छे से आप लिख लेंगे, मैं स्टार्टिंग में बताया था पेपर 1 के अंदर, कितना भी अच्छे से लिखेंगे मार्क्स नहीं उठते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का थ्योरी चेक करने का तरीका अलग होता है, नज़रिया अलग होता है। हो सकता है वो कुछ चीज़ें ऐसा मांग रहा हो मुझसे अपने पेपर में जो हमने नहीं लिखा है। वो सोच रहा होगा कि ये चीज़ हमको चाहिए, ये चीज़ समथिंग कुछ लग रहा है कि मिसिंग है इसके नोट्स में, इसके कॉपी में, तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो मार्क्स कटते हैं। थ्योरेटिकल कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर दें, जितना भी अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, मार्क्स जाते हैं थ्योरी पेपर में, राइट। तो हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो होगा क्या कि कंपलसरी में एक क्वेश्चन रहेगा, 4 पार्ट आपका कंपलसरी, मतलब एक क्वेश्चन यहां से, 2 पार्ट, 1 पार्ट एलपी से, 1 पार्ट कॉम्प्लेक्स से और 1 पार्ट ग्रुप थ्योरी से। कभी कभी क्या होता है, एलपी चूंकि लेंदी का क्वेश्चन होता है, लेंदी होता है, तो एलपी का क्वेश्चन कंपलसरी में नहीं डालेंगे, तो आपका 2 पार्ट कॉम्प्लेक्स से और 1 पार्ट आपका ग्रुप थ्योरी से और 2 पार्ट आपका यहां से डाल देंगे आपका, राइट। तो ये आपका बन जाएगा। तो ग्रुप 3 का 1 पार्ट रहेगा, ग्रुप का रहे चाहे रिंग का रहे, 1 पार्ट कंपलसरी में 100% रहेगा और 1 पार्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, कोई न कोई एक क्वेश्चन रहेगा 2, 3, 4 में जिसमें ग्रुप 3 और रिंग 3 अटैच नहीं होता है।
नहीं होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, एलपीपी होता है, और यहां के क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के अंदर ये अटैच रहता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि आपको 3 ही करना है, 2 मेन और 1 कंपलसरी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पढ़ लो आप कंपलसरी के लिए, कि अगर ये मिल जाता है यहां पे मिल जाता है, तो पूरा फर्स्ट सेक्शन 150 मतलब सेक्शन 125 मार्क्स पूरा हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो 10 नंबर एक कंपलसरी छूटेगा, अगर हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, अगर रिंग थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बहुत लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, रिंग बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, प्योर एनालिसिस ये जो है बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मास्टरी होती है उनकी उसमें, लेकिन कितनी भी अच्छी मास्टरी हो, मैं बोलता हूं कितनी भी अच्छी मास्टरी हो, आप अटेम्प्ट नहीं करो, मार्क्स जाएंगे, कम हो जाएंगे। 12 नंबर का है, बहुत बढ़िया लिखेंगे, 6 से 7 नंबर, 8 नंबर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल है, 12 नंबर लिखेंगे, 11 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 12 भी मिल सकता है, कम से कम 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां पे दिस दैट दोज देयर वेयर ईयर लिखना है। ठीक है, ये आपका पेपर 2 का सेक्शन ए हो गया। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम क्या करेंगे, ये सेक्शन ए हो बी हो, सेक्शन बी में क्या करेंगे, ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में क्या करेंगे, सेक्शन बी में एक टॉपिक तो हम पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं यार, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे हम, क्योंकि 3 दिन के अंदर सब कुछ करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले सीधे 2 टॉपिक, पहला पीडी इसको उठा लेते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस, और तीसरा बाइनरी कंप्यूटर का पार्ट। क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक है। क्या है आपका, मैकेनिक्स है, लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन, डिफिकल्ट होता है, एमएससी में पढ़ाई जाती है। ठीक है, और थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है, और यहाँ भी न्यूमेरिकल आता है, तो हम बताएंगे एक क्वेश्चन करने के लिए कहाँ से करिएगा, बिल्कुल फंस जाएगा। एक टॉपिक जो लोग अभी नहीं किए होंगे, टाइम है 3 दिन और नहीं पढ़े होंगे, एक क्वेश्चन रिस्क लेकर के थोड़ा सा पढ़ चले जाइएगा, 10-15 क्वेश्चन फंस जाएगा। बताऊंगा अभी कैसे, कहाँ पे, बने रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाऊं, और 3 दिन बाद जो पेपर होगा ना, एकदम तोड़ के आ जाएं अच्छे से। राइट, तो ये 3 ही पकड़ो, पहले 3 पकड़ो, और चौथा एक कंपल्सन जो आएगा, बताऊंगा कहां से करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पार्ट रहेगा, क्योंकि हमको करना एक ही क्वेश्चन, एक कंपल्सरी करना है ना, उसके बाद एडिशनल एक ही करना है एडिशनल में। तो पीडी 2 पार्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 पार्ट, बाइनरी 1 पार्ट, 4 पार्ट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बचेगा कंपल्सरी, क्योंकि ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं मारना है, ज्यादा लेफ्ट राइट मारेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल सेट है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन है ना, कंपल्सरी छोड़ के 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, 1 पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा, 1 पार्ट बाइनरी रहेगा, और इसी का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 1 पार्ट पार्शियल रहेगा, 2 पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा, 1 पार्ट बाइनरी रहेगा। तो ये 2 चॉइस है आपके पास, 2 क्वेश्चन पास चॉइस है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो पंगेबाजी वाला है, क्योंकि उसमें पूरा फ्लूइड डायनामिक्स रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा, वो रहेगा। हो सकता है इसमें भी किसी क्वेश्चन के एक के साथ मैकेनिक्स का एक पार्ट हो, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें मैकेनिक्स नहीं रहेगा, फ्लूइड डायनामिक्स नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देख लीजिएगा पेपर, ठीक है, पीछे का भी और आपका भी पेपर आएगा, उसमें भी देख लीजिएगा। बच गया कंपल्सरी, जो 5 पार्ट होगा, यहां पंगा होगा 5 पार्ट में। ठीक है, 1 पार्ट पीडी बिल्कुल सेट है, 1 पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस बिल्कुल सेट है, 1 पार्ट बाइनरी बिल्कुल सेट है, 3 पार्ट हो गया। बच गया 2 पार्ट। कभी कभी क्या करता है, न्यूमेरिकल से 1 पार्ट 2 पार्ट डाल देता है, तो अगर 4 अगर ऐसा कर दिया तो 4 हो गया, तो 10 नंबर का मैकेनिक्स रहेगा, चाहे फ्लूइड डायनामिक्स रहेगा। अगर न्यूमेरिकल से 1 किया, बाइनरी से 1 किया, पीडी से 1 किया, तो 2 पार्ट मैकेनिक्स से रहेगा, डायनामिक्स से रहेगा हायर लेवल पे। और अगर मान लो कि बाइनरी हटा दिया, तो 2 पार्ट यहां से हो सकता है या यहां से हो सकता है, मतलब ये दोनों मिला के 3 पार्ट हो जाएगा। 2 पार्ट आपका फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स से हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मैकेनिक्स से 2 नहीं डाला तब 10 नंबर छूटेगा।
और मैकेनिक्स से 2 डाल दिया, और मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ के जाते हैं बिल्कुल। ये बात हम तब की कर रहे हैं ना जब मैकेनिक्स नहीं पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स नहीं पढ़ते हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो 20 नंबर मेरा छूटेगा। तो सिर्फ 20 नंबर यहां छूटेगा और 10 नंबर यहां छूटेगा। वो तब की बात है जब पूरा का पूरा मैकेनिक्स छोड़ दिया, नहीं रिवाइज कर पाया, पूरा ग्रुप 3 छोड़ दिया, पूरा रिंग 3 छोड़ दिया, तो टोटल मिलाकर के 30 नंबर का नुकसान होगा हमको। लेकिन अगर यहां पे ग्रुप 3 पढ़ लिया और रिंग 3 पढ़ लिया तो सिर्फ 10 से 20 नंबर का नुकसान होगा इस पेपर के अंदर। तो फिर भी हम 220 मार्क्स पेपर में करके आएंगे। अगर ग्रुप छोड़ देते हैं, रिंग छोड़ देते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स छोड़ देते हैं, मैकेनिक्स छोड़ देते हैं, और अगर 220 मार्क्स अटेम्प्ट करके अच्छे से आते हैं तो 180 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। तो पेपर 1 में 200 के आसपास, पेपर 2 में 180 के आसपास, 380, 370, 380, 390, 400 के आसपास आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। कोई नहीं रोकने वाला है। अब आता है यहां पे कि मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ें। ठीक है, तो आप जब मैकेनिक्स लैग्रेंजी और हैमिल्टनियन में जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल का बात करते हैं। वो पोटेंशियल वाली टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अब आपको पता होगा हम क्या बोल रहे हैं। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वो वाली टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बस बाकी कुछ नहीं पढ़िएगा। 15 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं, वहाँ पे बनते हैं। वो 15 क्वेश्चन जैसे भी है, बहुत ईजी है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे कहीं सफलिंग करेगा तब भी मिल जाएगा। कंपल्सरी में डालेगा, जनरली कंपल्सरी में ही डालता है, तो अगर वो डाल दिया तो एक भी क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं छूटेगा। तब सिर्फ 10 नंबर का वेरिएशन रहेगा, आपके पेपर में छूटेगा। आया समझ में? तो मेरे अकॉर्डिंगली पेपर 1 और पेपर 2 में अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं और स्ट्रेटजी से अगर हम चलते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं तो हार्डली 20-25 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, जो हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम 375 से 400 के बीच में ईजिली आ सकते हैं। और ऐसा मैथमेटिक्स के अलावा ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें 375 हम स्कोर कर सकें, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो 250 नंबर हम ऑप्शनल पाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करके 250 से 350 के बीच में रहते हैं। मैथमेटिक्स में 370 350 प्लस रहते हैं। तो जीएस का एक पेपर हम बैलेंस कर लेते हैं। और अगर स्ट्रेटजी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो ये 100 नंबर आपका प्लस ना 1 से 30 के बीच में रैंक लाएगा, टॉप। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा ऑप्शनल है या तो टॉप पे या तो बॉटम पे, बीच में कहीं कुछ नहीं है। बढ़िया कर लिया टॉप प्रॉपर, और अगर नहीं गड़बड़ा दिया तो फिर बाहर। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स डाइसी है यार, मत लो। नहीं यार, सेफ है, लो, बिल्कुल लो। अगर आप मैथमेटिक्स आपको आती है, ये मेरा स्ट्रेटजी था, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल देखिएगा। मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी स्ट्रेटजी को आप अपने ऊपर थोपिएगा, नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ परसेंट जो बोला है सही है या ऐसा हमको भी करना चाहिए, अभी समय प्रेजेंट टाइम में टाइम तो नहीं है 3 दिन के अंदर कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि 3 दिन के अंदर कुछ परसेंट यहाँ से भी हम सोच सकते हैं, सोच करके हम कर सकते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ मेरी स्ट्रेटजी को मिक्स करके ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। और ऑल दी बेस्ट यू गाइज फॉर द 17th। मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और कंप्लीट पढ़ाता हूँ, प्रॉपर नोट्स है। मेरी अभी 10 ईयर आने वाली है, मेरी बुक आने वाली है, पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज आने वाली है, पेपर 1 का, पेपर 2 का कंप्लीट, और 30 इयर्स का 10 ईयर आने वाला है। 1991 से लेके 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन का सलूशन का टॉपिक वाइज आने वाली है बुक, टॉपिक वाइज 10 ईयर आने वाला है, प्लस हर एक टॉपिक की बुक आने वाली है, प्लस मैं क्लास भी प्रॉपर मैथमेटिक्स ऑप्शनल का देता हूँ, बढ़िया से पूरा 100% गारंटी के साथ कि 350 से कम नंबर नहीं आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट मेरे सभी भाइयों बहनों से, जो मेरे से छोटे भाई पेपर दे रहे हैं, छोटी बहन जो पेपर दे रहे हैं, मेरे बच्चे जो दे रहे हैं, उन सभी को लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप पेपर बहुत अच्छा करें। थोड़ा सा पेशेंसली करिएगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है और ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप करते हैं गलत हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, होपलेस जाइएगा, नहीं। कूल पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। आई होप सो आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देंगे, आई होप सो। थैंक यू। इन्हीं के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड लक।